हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको इंडिया की कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ई कॉमर्स कुछ नहीं, मतलब केवल मीशो के बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। मीशो में अगर आप काम करना चाहते हैं, उस पर आपका प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप उसका अपना काम शुरू कर सकते हैं और क्या क्या आपको बात जानना जरूरी है, उन सब बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया में अगर आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर इस काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, वो आपके पास होना कंपलसरी है। और उन दो चीज़ों का नाम मैं बता देता हूँ। वो दो चीज़ें हैं, एक तो आपका फर्म रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए आपके फर्म के नाम से, और दूसरा है करंट अकाउंट, जो कि आपका बैंक में उसी जीएसटी नाम से या फिर उसी फर्म के रजिस्ट्रेशन के नाम से आपका एक करंट अकाउंट होना चाहिए बैंक में। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको कंपलसरी हैं कि इंडिया में ई कॉमर्स वेबसाइट पर काम करने के लिए। अगर आप इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको इन दो चीज़ों को बहुत ज़रूर आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों की तैयारी कर ले, उसके बाद ही किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाए, क्योंकि इसके बिना आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपना अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएगी, पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स। तो सबसे मैंडेटरी जो चीज़ है वो है जीएसटी नंबर और आपका करंट बैंक अकाउंट। तो ये दोनों चीज़ों को आप पहले तैयार कर ले ई कॉमर्स वेबसाइट पर काम करने के लिए इंडिया में। तो हम चलते हैं मीशो की तरफ। अब मीशो में आप अगर अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मीशो पर वही सेलर काम कर रहे हैं जो कि होलसेलर हैं या रीसेलर है। अगर आपका प्रोडक्ट होलसेल प्रोडक्ट है या आप ऑफलाइन भी किसी को होलसेल करते हैं या आपका किसी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग है या आप किसी प्रोडक्ट में डीलिंग करते हो, वो केवल एक ही प्रोडक्ट में डीलिंग करते हैं, या आपके पास बहुत सारे कैटेगरी हैं जिसमें आपके पास हर तरीके के प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो उन टाइप ऑफ प्रोडक्ट में अगर आप डील करते हैं तो आप मीशो पे आप अकाउंट खोल सकते हैं, आप मीशो पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मीशो पे अकाउंट खोलना होगा। मीशो पे अकाउंट आप मीशो पे कांटेक्ट करके भी उनसे आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए आपको नॉर्मल डिटेल्स, आपके नेम, एड्रेस और कुछ बैंक डिटेल्स, चेक, बैंक विड्रॉल, बैंक अकाउंट डिटेल, और जैसा कि मैंने आपको बताया था दो चीज़ें जो कि है जीएसटी नंबर और करंट बैंक अकाउंट, ये दोनों आपको वहाँ फिलअप करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका तो कुछ टाइम में आपका अकाउंट अप्रूवल आ जाएगा, जिसके बाद आप अपना प्रोडक्ट उस पर सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपके पास आपके प्रोडक्ट की कुछ फ़ोटोज़, इस पर आप मीशो पे आप मिनिमम एक फ़ोटोज़ पे भी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा आपको फ़ोटोज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आपके पास अगर किसी प्रोडक्ट का एक फ़ोटो भी है, वो भी मतलब एग्जैक्ट फ़ोटो है, मतलब सेम फ़ोटो, सिंगल फ़ोटो है, इसमें ही आपका प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप उसके थ्रू भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और उसके लिए भी आपको लिस्ट कराने के लिए भी आपको प्रोडक्ट को कुछ नॉर्मल जानकारियाँ होनी चाहिए, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। उस पर आप इजीली अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। केवल एक सिंगल फोटो और कुछ डिटेल के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट लाइव करा सकते हैं और सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जब प्रोडक्ट सेल करते हैं तो यहाँ पर आप आती है कमीशन की बात। मीशो हमसे कमीशन लेता है केवल 1% के थ्रू वो हमारा प्रोडक्ट सेल करता है, उसका एडवर्टाइज करता है। अब ये पता नहीं वो 1% के थ्रू किससे क्या करते हैं, लेकिन जो भी है बस हाँ 1% पे ही काम करते हैं। आपसे केवल 1% ही सेल करेंगे। अगर आप कोई प्राइस वहाँ पे मेंशन करते हैं, आपका सेलिंग प्राइस, तो वहाँ पे आपको टीसी प्राइस जो कि आपका ट्रांसफ़र प्राइस होगा वो भी आपको शो हो जाएगा। 1% घटाने के बाद जो भी आपका प्राइस आपका बैंक में ट्रांसफ़र होगा वो वहाँ पर शो कर देता है। तो आप वहाँ पे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को 10 रुपये में बेचूंगा तो मुझे कितना प्राइस प्रोडक्ट सेल होने के बाद मिलेगा। तो वहाँ पे वो सब कुछ शो होता है। मीशो हमारी इसमें हेल्प भी करता है। अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करवाना नहीं आता है तो आप डायरेक्ट मीशो के कस्टमर केयर पर जाकर उनसे कॉल करके अपने प्रोडक्ट के डिटेल्स और कोई इमेजेस देकर उनके थ्रू भी अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवा सकते हैं, जो कि नॉर्मली इजी वे है। अगर आप खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। सेकंड, एक बार आप अगर प्रोडक्ट लिस्ट करवा दें उसके बाद आप इसका प्राइस और कुछ भी डिटेल चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इसका मतलब एक बार आपने लिस्ट करवा दिया तो आपके बाद उसके बाद आपका प्रोडक्ट लॉक्ड हो जाता है। इसके बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप इन फ्यूचर अगर उनमें चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ डिटेल चेंजेस करना चाहते हैं, प्राइस चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मीशो को कांटेक्ट करना होगा। वो ही आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। वो एक एक्सेल शीट के थ्रू आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपको फिल करके जो भी चेंजेस हैं वो आपको डिटेल देके आपको वापस उनको मेल करनी होती है, तो वो वहाँ पर हमारे लिस्टिंग में अपडेट कर सकते हैं। मेरी अगर मानो तो आप उनके अगर उस
उस वे में अगर आप काम करोगे तो उसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है और टाइम भी लगता है। तो आप मेरी बात माने तो उस प्रोडक्ट को आप आउट ऑफ स्टॉक कर दें और उसी प्रोडक्ट को दोबारा से लाइव करा दें जैसा आप चाहते थे, या जो जो डिटेल्स के साथ आप लिस्ट करवा सकते हैं आप उसको दोबारा से लिस्ट करवा दें। सेकंड, अब आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है, अब आपका प्रोडक्ट होता है, अब आती है सेल होने की बारी। इसमें प्रोडक्ट सेल भी आपका जल्दी होता है, ऑर्डर क्वांटिटी भी अच्छी खासी आ जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हम लिस्ट करवा रहे हैं वो भी जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो एक मतलब उसका प्राइस होलसेल प्राइस होना चाहिए, रीसेलर प्राइस होना चाहिए। मैं कहने का मतलब है अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल करवा रहे हैं उस पर तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हम अपना मार्जिन उतना ही रखें जितने में एक नया सेलर हमारे उस प्रोडक्ट को खरीद कर अपना बेच सके, किसी और को भी बेच सके और उसमें भी अपना प्रॉफिट ऐड कर सके। इसमें आप ज़्यादा अमाउंट नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर मीशो खुद ही 1% पे काम कर रहा है। तो आप खुद मान लीजिए आपको कितने % पे काम करना है। ज़्यादा मार्जिन ना रखें क्योंकि ज़्यादा मार्जिन रखोगे तो सेल आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मार्जिन थोड़ा बहुत ही रखें और ऑर्डर ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे आपके पास। अगर आप कम प्राइस रखेंगे तो आपके पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा आएंगे और यही इसका टाइप ऑफ स्टाइल है कि कम प्राइस में ज़्यादा ऑर्डर देता है और सेल कमीशन भी इसका कम रहता है, इससे इस पर ऑर्डर भी ज़्यादा आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें जब भी इस पर आप प्रोडक्ट लिस्ट करवाएं तो प्राइस आप बहुत ही कम लो रखें, मतलब लो मार्जिन पे ही रखें। सेकेंड, इसका लॉस पॉइंट ये है कि इसमें बायर अगर कुछ प्रोडक्ट हमसे हमारे स्टोर से अगर कोई बायर प्रोडक्ट परचेज करता है और इन एनी कंडीशन अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आती है या प्रोडक्ट को पसंद नहीं आता है या कुछ रीज़न से वो अगर उस प्रोडक्ट को वापस हमें रिटर्न कर देता है तो उस कंडीशन में हमें उसको शिपिंग चार्जेस हमें पे करनी पड़ती है। इस पर फिक्स शिपिंग चार्जेस होते हैं 60 से 70 रुपये फिक्स पर प्रोडक्ट चार्जेस होते हैं, जो कि जब बायर ऑर्डर करता है तो वो खुद पे करता है। लेकिन अगर इन एनी कंडीशन अगर वो अपने प्रोडक्ट को कैंसिल कर देता है या अपने प्रोडक्ट को हमें वापस कर देता है तो जो शिपिंग चार्जेस लगे थे 60 रुपये वो और रिटर्न शिपिंग चार्जेस लगेंगे 60 रुपये वो, तो टोटल 120 रुपीज़ हमें पे करने होते हैं जो कि हमारे अकाउंट से माइनस होते हैं। तो इसका एक माइनस पॉइंट है कि अगर हमारा प्रोडक्ट किसी वजह से रिटर्न आता है तो जो यहाँ से प्रोडक्ट गया था उसका अमाउंट और वहाँ से प्रोडक्ट वापस आएगा उसका अमाउंट, वो टोटल अमाउंट हमें अपनी तरफ से हमें देना होता है। मीशो से माइनस में अपने अकाउंट में ऐड कर देता है। इन फ्यूचर वो जब भी हमारे पास कोई बैलेंस आता है तो वो उसमें से घटा लेता है। ये इसका माइनस पॉइंट है। बल्कि अगर देखा जाए तो अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाता है और उसको पसंद आ जाता है तो उस कंडीशन में हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है और डिलीवरी चार्जेस भी बायर को ही देने पड़ते हैं। और इसका पेमेंट हमारे पास हर 15 दिन में आता है। जैसे कि मान लीजिए इसके अगर आज हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया है और उसको आज हमने डिस्पैच कर दिया है तो आज से 15 दिन बाद हमारे पास उस प्रोडक्ट का अमाउंट आता है। अगर वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाता है और कोई उसमें इशू नहीं आता है तो उसका 15 दिन बाद हमारे पास पैसा जाता है। ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। पर डे जो भी ऑर्डर आएंगे उससे नेक्स्ट 15 दिन बाद हमारे पास उस प्रोडक्ट का पेमेंट आता है। तो ऐसे 15 दिन की साइकिल होती है और आप उसका इजीली उसका पेमेंट एक ऑप्शन है उसमें जाके अपना जो भी अमाउंट है या फिर जो भी नेक्स्ट साइकिल है जो भी नेक्स्ट पेमेंट आने वाला है उसके बारे में आप जानकारी उस पेमेंट ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। इजीली वहाँ पर आपको बिल्कुल शो हो जाता है कि किस तरीके से आपका पेमेंट आ रहा है, कितना पेमेंट आना बाकी है और कितना रिफंड हो रहा है। वो सारी चीज़ें आप इजीली वहाँ पर देख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें 15 दिन बाद हर प्रोडक्ट का पेमेंट अपने अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया, जितना मुझे याद आया उतना मैंने बता दिया है। अगर कुछ रह रहा है या फिर अभी वैसे बहुत कुछ रह रहा है लेकिन जब याद आएगा मैं बता दूंगा। ये मेन पॉइंट्स थे जो कि आपको मीशो पे काम करते समय ध्यान होने चाहिए। तो इस बातों का ध्यान रखें और मीशो पे अकाउंट खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब थोड़ी सीरियस बातें हो गई है, थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।